हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन। हमने बेसिक नाउन की आइडेंटिफिकेशन तो पिछली क्लास में पढ़ ली है ना। अब बारी आती है नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। सर ये तो हमने 2 दिन पहले जब क्लास ली थी उसमें पढ़ा था कि ये तो डेफिनेशन किसकी है? सेंटेंस की। और अब आप बता रहे हो कि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स किसकी डेफिनेशन हो गई? फ्रेज की। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसे समझने के लिए ना पहले एक बात समझिए कि मान लो हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, ये कोई नहीं सेंटेंस है। जब इसके अंदर ये एक नाउन होगा, ठीक है, और नाउन की जो फ्रेज होगी उसे क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। क्या बात समझ आ रही है? यहां हमें पूरे सेंटेंस को नहीं देखना है, वहां सिर्फ हमें उस नाउन फ्रेज को देखना है। कैसे देखना है? एग्जांपल बताऊंगा तब देखिएगा। अब देखो कितनी टाइप की होती है। ये होती है बहुत से टाइप की। जैसे नंबर 1 नाउन फ्रेज, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बार बार पढ़ना जरूरी है कि नाउन फ्रेज यहां पढ़े फिर एडजेक्टिव फ्रेज ये वापस यहां पढ़े, फिर जब एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे फिर वापस पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? इससे अच्छा ये ज्यादा बेटर नहीं है कि नाउन फ्रेज है हमारा टॉपिक, यही पढ़ लेते हैं। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ लेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, दे बॉट बुक्स, और दूसरा एग्जांपल है दे बॉट सम बुक्स, दो एग्जांपल। अब देखो फर्क किस चीज का? सिर्फ सम का। ठीक है। अब एक चीज बताइए, दे बॉट व्हाट, यहां किसका जवाब मिल रहा है? व्हाट का जवाब मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई, है ना। क्या लेके आए? बुक्स लेके आए। तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। इतनी बात तो समझ आ गई। ठीक है। अब यहां पे देखो, अब चीज समझने वाली है। देखो दे वॉट, क्या वॉट का रिप्लाई आ रहा है? यानी वॉट का रिप्लाई आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया हमारा? नाउन। कैसा नाउन है? सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो यहां पे है वो कौन हो गया हमारा? ये वॉट का रिप्लाई जो देता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। हु या हु का रिप्लाई जो देता है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। हु बॉट बुक्स, कौन लेके आए? वे बुक्स लेके आए। दे यहाँ पे किसका जवाब आ रहा है? हु का जवाब आ रहा है। तो दे क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। क्या लेके आए? बुक्स, यानी ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हमको एक चीज दिख रही है, सम। अब ये सम क्या है? तो ये जो सम है वो है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव है, नाउन ये है, तो ये क्या बन गया हमारा? नाउन फ्रेज। क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो यहां तक की बात अगर समझ आई है तो मुझे एक चीज तो जो समझानी आप लोगों को ये है कि अगर मैं नाउन फ्रेज को पहचानने की बात करूं तो कैसा होगा? ये मान लीजिए नाउन फ्रेज है, ठीक है। कैसा होगा? या तो यहां पे कोई एडजेक्टिव होगा, बात सीधी सी है। क्या हो सकता है? ए आर्टिकल हो सकता है। क्या हो सकता है? आर्टिकल हो सकता है। एडजेक्टिव हो सकता है। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एम, द। एडजेक्टिव सम, फ्यू, मैनी। क्या हो सकते हैं? सम, फ्यू, मैनी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? सम लिखा हुआ था। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन दिखा तो ये जो हमारा बन के आगे आपको दिख रहा है कि क्या है? ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है, आर्टिकल होगा या एडजेक्टिव होगा, प्लस कौन होगा?
नाउन होगा। तो क्या इतनी बात काम की आपको समझ आ रही है? देखो, नाउन फ्रेज क्या है? या तो कोई आर्टिकल होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, उसके साथ अगर नाउन है तो वो क्या है? नाउन फ्रेज। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो चलिए ये नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको वो चीजें समझ आई। अगर आपको समझ आती है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताना कि आपके जो, जैसे मान लीजिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो उन 2 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो अगर आप सबने वो लिख लिया, नोट कर लिया है, तो अब मैं 2 एग्जांपल्स लिखने वाला हूं। ठीक है, उन 2 एग्जांपल्स में आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा नाउन फ्रेज है और कौन नाउन फ्रेज नहीं है। तो देखिए, पहला एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल, चलिए मैं 2 मिनट साइड रखता हूं, इसमें आप देखिए आपको कौन सा सही लगता है नाउन फ्रेज, और फिर बताइए। तो आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। ये मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो अब देखिए, दे लाइक व्हाट, दे लाइक क्या लाइक करते हैं, यानी दे लाइक, ये तो क्या होगी आपकी वर्ब, एक्शन है ना। दे लाइक क्या लाइक करते हैं, एक्शन, ये तो होगी वर्ब। माय फेवरेट सॉन्ग, दे लाइक माय फेवरेट सॉन्ग, क्या लाइक करते हैं, सॉन्ग को। फेवरेट यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? सॉन्ग यहां पे नाउन है, तो जब एडजेक्टिव और नाउन आया तो हमारा क्या बन गया, ये है हमारा नाउन फ्रेज। क्या इतनी बात समझ आ गई? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए, कुछ तो कीजिए, पर ऐसा कुछ जिससे मेरे को पता लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हिज टीचर हेल्प मी, मेरी मदद की किसने, हु हेल्प मी, हिज टीचर। टीचर क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। हिज आया है, हिज यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, नाउन क्लोज, सॉरी नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज तो है, यहाँ पे रिप्लाई किसका मिल रहा था, हु का रिप्लाई, यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई। क्या इतनी बातें समझ आई? क्या आपके ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही हैं? अगर सही है तो ये करके भेजें, नहीं है तो ये करके भेजें। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ी बड़ी वीडियो बना के आप लोगों को बोर करूं, साथ में मैं खुद भी बोर हो जाऊं, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनेगी, छोटी भी रहेगी, आपको समझने में आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने अंदर और सुधार कर सकूं, अगर मुझसे कहीं कमी रह रही है तो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।